Hello, welcome you all in this session. My name is Alok Kumar Saha, Assistant Teacher, RK Plus 2 High School, Hiranpur, Pakpur. In this sessions, we will discuss Model Set 4, in which question number 39 to 46. Let's start. Question number 39. क्वेश्चन नंबर 39 जो है वो बोलता है कि सिद्ध करना है 7√5 क्या है अपरिमेय संख्या। इसको हम लोग को सिद्ध करना है। हम लोग जानते हैं, हम लोग पिछले ई में भी हम लोग पढ़ चुके हैं कि अपरिमेय संख्या कैसे सिद्ध किया जाता है। तो हम लोग जानते हैं इसमें अपरिमेय संख्या जो सिद्ध करते हैं विरोधाभास विधि द्वारा सिद्ध करते हैं। तो विरोधाभास जो विधि होता है उसमें हम लोग इसका उल्टा मान के स्टार्ट करते हैं। चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम लोग मानेंगे, माना 7√5 एक सॉरी एक परिमेय संख्या है। अगर इसको हम लोग परिमेय संख्या माने हैं तो परिमेय संख्या के जो मूल रूप है उसके साथ हम लोग इसको बराबर कर सकते हैं। तो इसीलिए P/Q जो परिमेय संख्या का मूल रूप हम लोग लेते हैं उसको हम लोग इसके साथ बराबर कर दिए। इसका कुछ कंडीशन होता है परिमेय संख्या का कि Q का मान 0 नहीं होना चाहिए। उसके बाद PQ दोनों क्या होना चाहिए, पूर्णांक होना चाहिए, मतलब बिलोंग करना चाहिए Z में। ठीक, अब इसको हम लोग आगे बढ़ाते हैं। तो हम लोग दोनों P/Q हम लोग इधर √5 को हम लोग उधर रखेंगे और 7 को इधर बट्टा में। हम लोग जानते हैं उधर का चीज राइट साइड का चाहे संख्या लेफ्ट साइड में भेजते हैं तो हम लोग बट्टे में आ जाता है। तो हम लोग देखते हैं कि मेरा जो लेफ्ट साइड का जो रूप है वो है P/7Q और इधर हो गया √5। इसको अगर हम लोग समीकरण 1 देते हैं तो हम लोग देखते हैं समीकरण 1 में क्या मिलता है कि P/7Q एक परिमेय संख्या है जबकि √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो इससे हम लोग को क्या प्राप्त होता है, विरोधाभास उत्पन्न होता है। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पर, चूंकि समीकरण 1 से स्पष्ट होता है कि आगे हम लोग इधर लिखेंगे, स्पष्ट होता है कि P/7Q एक परिमेय संख्या होगा जबकि √5 एक अपरिमेय संख्या है जो विरोध उत्पन्न करता है। इसलिए हमारा मानना गलत है कि 7/√5 एक परिमेय संख्या है। अतः 7√5 एक अपरिमेय संख्या है। सिद्ध
ठीक, चलते हैं हम लोग अगले सवाल की ओर। अगला जो सवाल है सवाल नंबर 40। सवाल नंबर जो 40 है वो कहता है दो संख्याओं का अंकों का योग, सॉरी, दो संख्याओं का योग 27 और गुणनफल 182 है। तो दोनों संख्या ज्ञात करना है। बड़ा आसान सवाल है, हम लोग जानते हैं रेखिक समीकरण से सवाल है। दो संख्याओं का योग दिया है 27 और गुणनफल दिया है कितना 182। दो तरीका से इस सवाल को बना सकते हैं। चलिए हम लोग पहला तरीका है, तो हम लोग पहले मानेंगे, माना पहला संख्या से पहला संख्या हम लोग क्या मान लिए x। तो अगर पहला संख्या x मान लिए तो हम लोग दूसरा संख्या जो है 27 माइनस एक्स ले सकते हैं, क्योंकि दूसरा संख्या कितना लेंगे 27 माइनस एक्स। क्योंकि गौर से देखिए इन दोनों संख्या को अगर जोड़ेंगे तो मेरा सब एक्स एक्स कट जाएगा, बचेगा 27, जो कि सवाल ही बोला है दोनों संख्याओं का योग कितना होना चाहिए 27 होना चाहिए। तो हो गया। अब हम लोग प्रश्न से आते हैं। प्रश्न से सवाल क्या बोला है, दोनों संख्या का गुणनफल बोला है, मतलब x गुना 27 माइनस एक्स बराबर कितना दिया है 182, यही दिया हुआ है। चलिए इसको देखिए, इसको जैसे सॉल्व करेंगे हम लोग द्विघात समीकरण का रूप लेगा। तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो इस प्रकार आएगा 27x माइनस एक्स स्क्वायर, और ये 182 जो बाएं तरफ आ जाएगा तो माइनस 182 है, राइट साइड में बचेगा 0। इसको हम लोग एक बार माइनस से दोनों तरफ गुना कर देते हैं। तो हम लोग माइनस से गुना करेंगे तो एक्स स्क्वायर मेरा माइनस में तो प्लस हो जाएगा, और ये 27 वाला जो है ये हो जाएगा माइनस में, और ये 182 जो है वो माइनस में है तो ये हो जाएगा प्लस में। हम लोग जानते हैं एक साइड अगर जीरो रहता है और एक साइड अगर हमारा कुछ भी डाटा रहता है तो हम लोग जैसे साइन बदलते हैं तो माइनस वाला पॉजिटिव प्लस में बदल जाता है, प्लस वाला माइनस में बदल जाता है। तो यहाँ हम लोग देख रहे हैं एक द्विघात समीकरण बना। इस द्विघात समीकरण को हम लोग मिडिल टर्म फैक्टर में हम लोग को तोड़ देना है। एक्स स्क्वायर 27x को हम लोग लिख सकते हैं 14x माइनस 13x प्लस 182 बराबर 0। ठीक, अब इसको हम लोग आगे बढ़ाते हैं। और तो हम लोग इसको जब सॉल्व करेंगे तो पहला हमें कॉमन लेंगे कितना x, तो आएगा मेरा x माइनस 14, और दूसरा में कॉमन लेंगे कितना 13, दूसरा में कॉमन लेंगे कितना -13, तो मेरा आएगा x माइनस 14 और इतना बराबर हो गया 0। जब इसको हम लोग सॉल्व कर रहे हैं तो एक बार मिलेगा x माइनस 13 और एक बार मिलेगा x माइनस 14। ठीक, इतना बराबर 0। ठीक, तो x माइनस 13 बराबर जब 0 होगा तो x बराबर मिलेगा 13, और जब x माइनस 14 बराबर 0 करेंगे तो x बराबर मिलेगा कितना 14। ठीक, तो देखा जाए हमारा दो संख्या मेरा प्राप्त हुआ, एक संख्या 13, एक संख्या 14। तो हम लोग अब मानने पे डिपेंड करता है, हम लोग लिखेंगे चूंकि पहला संख्या x बराबर अगर हम ले लेते हैं 13 तो दूसरा संख्या मेरा कितना भी मिलेगा 14 मिलेगा। तो दूसरा संख्या बराबर कितना होगा 27 माइनस एक्स, मतलब 27 में से कितना जाएगा 13 जाएगा, 27 में 13 जाएगा तो कितना बचेगा 14। तो अगर पहला संख्या हम लेते हैं तो दूसरा संख्या मेरा प्राप्त होगा 14, और अगर पहला संख्या हम लेंगे 14 तो दूसरा संख्या मेरा प्राप्त होगा 13। देख लीजिए, या पहला संख्या बराबर अगर हम 14 ले लिए तो दूसरा संख्या बराबर क्या मिलेगा मेरा 27 माइनस 14 माइनस 13। इसी प्रकार हम लोग ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, चलते हैं हम लोग इसका दूसरा विधि में। इस सवाल को हम लोग दूसरी विधि से भी बना सकते हैं, बड़ा आसान है दूसरा विधि भी। दूसरा विधि हम लोग 40 नंबर सवाल को ही दूसरा विधि, देखिए हम लोग इसमें क्या करेंगे, पहला संख्या को x ले लेते हैं, पहला संख्या बराबर x, तो दूसरा संख्या कितना ले लेंगे हम y ले लेंगे। दूसरा संख्या क्या लेना है हमको y। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। अब हमको प्रश्न से पहला कंडीशन वो बोलता है
क्या बोल रहा है, x प्लस वाई बराबर कितना 27। इसको समीकरण 1 रखते हैं। फिर दूसरा शर्त उसी में बोलता है, दूसरा शर्त में बोलता है कि x इंटू वाई, मतलब दोनों का गुणनफल कितना है 182। इसको समीकरण 2 ले लेते हैं। गौर से देखा जाए यहाँ x प्लस और गुना वाला दोनों दिया हुआ, प्लस वाला और गुना वाला दोनों, तो हमको इसमें डायरेक्ट हमको संबंध नहीं मिलेगा, तो हमको एक संबंध मिलता है इसका। हम लोग लिखेंगे, चूंकि हम लोग जानते हैं बीजगणितीय में ये फॉर्मूला प्राप्त होता है, x माइनस वाई का होल स्क्वायर बराबर x माइनस वाई का और x प्लस वाला वाई वाला में रिश्ता एक होता है। इतना बराबर हम लोग लिख सकते हैं x प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस 4x वाई। अब गौर से देखिए, इतना बराबर हम लोग लिख सकते हैं, तो x प्लस वाई का होल स्क्वायर मतलब कितना है 27 का स्क्वायर। यहाँ पर हम लोग को मिलेगा 27 का स्क्वायर। यहाँ 4 गुना एक्स वाई का मान कितना है 182, तो 4 गुना 182। अब 27 को स्क्वायर करेंगे तो कितना होता है, 27 का स्क्वायर होता है 729, 729, और इसको गुना करेंगे तो होगा 728। तो यहाँ से हमको प्राप्त हुआ कितना, 1 प्राप्त हुआ। मतलब हमको मिला x माइनस वाई बराबर कितना मिला 1। प्लस माइनस 1 भी ले सकते हैं हम लोग, लेकिन माइनस वाला पार्ट नहीं लेना है। तो ये मेरा बन गया, इसको समीकरण कितना ले लेंगे 3 ले लेंगे। अब गौर से देखिए, समीकरण 1 और समीकरण 3 दोनों मिलकर एक रैखिक समीकरण निर्धारण करता है। तो हम लोग यहाँ पर लिख देते हैं, समीकरण 1 जो है x प्लस वाई बराबर कितना है 27 है। इस समीकरण, ठीक, ये कितना है 1 है। अब इसको हम लोग रैखिक के समीकरण को विलोपन विधि से हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, तो हम लोग सिंपल जोड़ देते हैं। सिंपल जोड़ेंगे तो y वाला पार्ट क्या होगा, कट जाएगा, और x वाला पार्ट इधर बचेगा 2x, और उस साइड 27 जोड़े कितना 28 हो जाएगा। तो x बराबर हमको प्राप्त हो गया यहाँ 14। ठीक, x बराबर कितना प्राप्त हो गया 14। अब x की जगह 14 रखेंगे समीकरण 1 में, तो हम लोग समीकरण 1 से, समीकरण 1 जो है क्या है, x प्लस वाई बराबर कितना है 27। अब x की जगह हम लोग कितना रखना है 14, तो y बराबर कितना होगा बोल रहे हैं 13। y बराबर कितना होगा 13, तो y बराबर हमको प्राप्त हो गया 13। यही वाला है, ये दूसरा विधि है। ठीक, हम लोग इस प्रकार भी बना सकते हैं। हम लोग चलते हैं अब अगले सवाल की ओर। अगला जो सवाल है वो सवाल नंबर है 41। सवाल नंबर 41 जो है, एपी के प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात करना है, जिसमें डी बराबर दिया हुआ, मतलब पहला पद दिया हुआ है और 22वां पद दिया हुआ है। तो हम लोग को जो दिया हुआ है सबसे पहले हम लोग वो लिखते हैं। तो जो दिया हुआ है डी बराबर कितना दिया है, डी बराबर दिया हुआ है 7, और ए 22 बराबर दिया है 149। ठीक, तो हम लोग को ज्ञात क्या करना है, एस 22 ज्ञात करना है। ठीक, मतलब 22वां पद का हम लोग का योग ज्ञात करना है। ठीक, तो हम लोग सबसे पहले जो दिया हुआ रहता है हम लोग जानते हैं, उसके साथ उसका फॉर्मूला को इक्वेट कर देते हैं। तो हम लोग लिखेंगे, चूंकि a22 को क्या बोलते हैं, a प्लस 21 गुना डी। ठीक, इतना बराबर कितना है 149। ठीक, यहाँ a बराबर हमको चाहिए, डी का मान दिया हुआ है, तो 149 माइनस 21 गुना डी का मान हो गया कितना 7। ठीक, तो 149 माइनस 7 एक का 7, 7 दूनी 14, मतलब हमको मिल गया 147। यहाँ से कितना प्राप्त होगा, ए का मान जो प्राप्त हो गया हमको 2 प्राप्त हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब ए मिल गया, डी मिल गया, तो हम आराम से एस 22 निकाल सकते हैं। हम लोग अब आगे भी लिखते हैं, इसीलिए एस 22 बराबर 22वां पद का योग। हम लोग जानते हैं फॉर्मूला जो होता है n/2 इंटू ए प्लस एल, और एल को ही हम लोग ए एन भी बोलते हैं। तो एल की जगह मेरा कितना है 22वां पद है, तो ए 22। ठीक, तो हम लोग एन की जगह कितना, हम लोग 22 यूज करेंगे, क्योंकि हमको 22वां टर्म लेना है। तो एन की जगह 22, और ए की जगह कितना आया 2, और एल या a22 वो कितना दिया हुआ है 149 दिया हुआ है। ठीक, इससे काटेंगे तो 11 बार में चलेगा, और इन दोनों को जोड़ेंगे तो 151, और इससे गुना करेंगे तो 11 का 1 हाथ में रहा 1, 11 × 5 = 55, 1 56 के 6 हाथ में रहा 5, 11 1 का 11, और 5 16, मतलब 1661 हमारा मान प्राप्त होगा। ठीक है, चलते हैं हम लोग अगले सवाल की ओर।
अगला जो सवाल है सवाल नंबर 42। सवाल नंबर 42 को देखिए, ये दूरी सूत्र से ने ये विभाजन सूत्र से है और मध्य बिंदु सूत्र से भी है, दोनों से बन जाएगा। तो हम लोग इसमें मध्य बिंदु सूत्र लगाते हैं। सवाल को पढ़िए पहले। सवाल बोलता है बिंदु ए के निर्देशांक ज्ञात करें जहां ए बी एक वृत्त का व्यास है जिसका केंद्र इतना तथा बी जो है एक छोर का निर्देशांक दिया हुआ है 1/4। तो फिगर इसका बड़ा, पहले फिगर से बड़ा अच्छा समझ में आ जाएगा। तो फिगर इसका जो है गौर से देखिए, ए बी जो है क्या है, ए बी बोल दिया है वृत्त का व्यास है, मतलब ए और बी हो गया ये वृत्त का व्यास। तो वृत्त का केंद्र हो गया ओ। ठीक, अब सवाल बोल रहा है केंद्र का निर्देशांक, केंद्र का निर्देशांक कितना है 2, मतलब ओ का निर्देशांक 2, है। ठीक, उसके बाद बोला है बी का निर्देशांक, मतलब इसका निर्देशांक पूछा कितना है, सॉरी दिया है तो इतना दिया है, हमको निकालने बोला है इसका ए का निकालने बोला है। ठीक, तो ए का हम नहीं जानते हैं तो हम मान लिए क्या XY, क्या मान लिए XY। ठीक, अब कुछ नहीं है, देखिए हम लोग जानते हैं व्यास, दोनों व्यास का जो मध्य बिंदु होता है वो होता है केंद्र, और मध्य बिंदु सूत्र से हम लोग जानते हैं। तो हम लोग लगाएंगे हम लोग मध्य बिंदु सूत्र से। मध्य बिंदु सूत्र से क्या होता है, जो केंद्र होता है उसका x बराबर ए का x कोऑर्डिनेट जोड़ बी का x कोऑर्डिनेट। तो केंद्र में मेरा जो x का मान है वो कितना है 2 है, हम लोग लिखेंगे इसीलिए 2 बराबर, कितना बराबर 2 बराबर कितना होगा ए का x कोऑर्डिनेट, तो ए का x कोऑर्डिनेट x ही है और बी का x कोऑर्डिनेट कितना है 1, अब बटा क्या होता है 2। तो इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये 2 कोना कोना गुना होके कितना हो गया 4, अब बराबर उधर हो गया x प्लस 1, तो x बराबर कितना होगा, वो 4 जाके घट जाएगा तो x बराबर कितना होगा 3। ठीक, 4 में से 1 घटेगा तो 3 हो जाएगा। ठीक, सेम हम लोग उसी प्रकार हम लोग ज्ञात कर सकते हैं y का मान। तो y का मान यहाँ, तो हमरा गौर से देखिए मेरा जो केंद्र बिंदु है उसमें y का मान कितना है -3 है, तो केंद्र बिंदु में -3 ये बराबर होता है a का y कोऑर्डिनेट जोड़ b का y कोऑर्डिनेट। तो a का y कोऑर्डिनेट जो है वो y ही है और b का y कोऑर्डिनेट कितना है 4 है, अब बट्टे होता है 2। तो यहाँ भी इसको जब गुना करेंगे तो -6 और इधर हो जाएगा y प्लस 4। ठीक, तो y बराबर ये -6, इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो y बराबर ये 4 उधर जाएगा तो -4 हो जाएगा, तो इस प्रकार होगा -10। मतलब जो मेरा जो केंद्र का जो निर्देशांक होगा इसका सॉरी ए का जो कोऑर्डिनेट होगा वो कितना होगा, ए का कोऑर्डिनेट x का मान आ गया 3 और y का -10। ठीक, मेरा आंसर हो गया ये वाला। ठीक, चलते हैं हम लोग 43 नंबर सवाल की ओर। 43 नंबर जो सवाल है वो अनुपात ज्ञात कीजिए जिसमें बिंदु ए इतना बी इतना को मिलाने वाले रेखाखंड x अक्ष से विभाजित होता है। हम लोग जानते हैं x अक्ष का कोऑर्डिनेट जो होता है x,0 होता है। तो सबसे पहले हम लोग एक फिगर के द्वारा भी इसको पहले थोड़ा ही करते हैं। मान लिए ये बिंदु है और ये बिंदु बी है। ठीक, और यहाँ जो बिंदु है वो P है और ये कहाँ पर है x अक्ष पर है, तो x अक्ष तो इसका अपना कोऑर्डिनेट क्या होगा x,0। कोई दिक्कत। अब चलते हैं हम लोग आगे की ओर। तो इसी में जो है सवाल a का कोऑर्डिनेट अपना दिया हुआ है कितना है 1,-5 और b का जो कोऑर्डिनेट है वो है -4,5 दिया हुआ। ठीक, तो हमको बोल रहा है वो अनुपात ज्ञात कीजिए। तो हम लोग मान लेंगे कि इनका जो अनुपात है कटान बिंदु का वो कितना होगा k/1 मानेंगे। कितना मानेंगे k/1। एपी सीरीज में हम लोग मानने का तरीका है हमेशा अनुपात k/1 लिया जाता है। ठीक, अब हम लोग क्या करेंगे विभाजन सूत्र लगा देंगे दोनों के बीच में। क्या करना है विभाजन सूत्र, तो हम लोग लिखेंगे विभाजन सूत्र से, विभाजन सूत्र से। ठीक, अब हम लोग देखिए हमको निकालना है अनुपात मतलब के अनुपात। तो के वाला हमको तो कोई एक दोनों पार्ट लेने का जरूरत नहीं है, कोई चाहे ये वाला ले या चाहे ये वाला, एक पार्ट लेने से ही मेरा प्राप्त हो जाएगा। तो हमको जो 0 वाला है वही वाला हम कोशिश करेंगे। ठीक, ठीक है। तो हम लोग का विभाजन में जानते हैं हम लोग का जो विभाजन बिंदु जो होता है उसका अपना कोऑर्डिनेट, तो उसका अपना कोऑर्डिनेट 0 वाला पार्ट हम लोग लेते हैं। तो इसीलिए 0 बराबर
जीरो बराबर, तो जीरो वाला क्या क्या कौन सा कोऑर्डिनेट है, वाई कोऑर्डिनेट है। कौन सा कोऑर्डिनेट है, वाई कोऑर्डिनेट। तो वाई वाला फॉर्मूला लगाएंगे, तो क्या होता है फॉर्मूला मेरा वाई वाला, y2 इंटू m1 प्लस y1 इंटू m2 बाय m1 प्लस m2 होता है। ठीक, तो y2 मेरा ये हो गया, हम लोग इसको x1 लेते हैं और इसको y1 लेते हैं, और ये होता है x2 और ये y2। ठीक, ठीक है। तो y2 मेरा कितना है 5 और m1 कितना हो गया k, तो यहां से मिलेगा 5 गुना k जोड़ y1 कितना है -5, तो y1 की जगह -5 और m2 मेरा कितना है 1, तो गुना में 1, अब बट्टा नीचे कितना होगा k प्लस 1। ठीक, अब इसको हम लोग जब गुना करेंगे तो ये वाला पार्ट जीरो के साथ गुना होके हो जाएगा 0, तो बचेगा हमारा यहाँ 5k और प्लस माइनस -5 बराबर हो गया 0। ठीक, तो 5 के बराबर हो गया है 5, तो 5 5 कट गया, तो k बराबर हमको मिला 1, तो हम लोग लिखेंगे इसीलिए अभिष्ट अनुपात। अभिष्ट अनुपात मेरा क्या माने, हम k अनुपात 1 माने है कि, तो k और अनुपात 1, k का मान है 1 और अनुपात वाला भी इसका, क्योंकि इसमें k अनुपात 1 करेंगे तो इतना अनुपात 1 होगा, तो क्या लिखेंगे k अनुपात 1 ही होगा। ठीक, ठीक है, तो हम लोग k का मान भी हमारा 1 प्राप्त हुआ, क्योंकि हम लोग k अनुपात 1 माने हैं, k का मान भी मेरा प्राप्त करना हुआ 1, k का मान भी मेरा प्राप्त हुआ 1, तो इसलिए हम लोग लिखेंगे जो अभिष्ट अनुपात होगा वो क्या होगा 1:1। ठीक, ये हो गया मेरा आंसर। चलते हैं हम लोग अगला सवाल की ओर। अगला जो सवाल है वो है सवाल नंबर 44। सवाल नंबर 44, दो संकेंद्री वृत्तों की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर तथा 3 सेंटीमीटर है। बड़े वृत्त की उस जीवा की लंबाई क्या होगी जो छोटे वृत्त के लिए स्पर्श रेखा है। तो बड़ा आसान सा सवाल है, इसमें फिगर से बड़ा अच्छा समझ पाइएगा। पहले फिगर देख लेते हैं। ठीक, संकेंद्री वृत्त में हम लोग जानते हैं दो वृत्त के केंद्र क्या होता है, सेम होता है, एक ही तो केंद्र होता है। तो इसका मान लिए केंद्र ओ हो गया। तो गौर से देखिए, अब बोल रहा है सवाल कि उस जीवा की लंबाई ज्ञात की, जो बड़े वृत्त के लिए जीवा, बड़े वृत्त के लिए जीवा बनेगा। तो ठीक है, गौर से देखिए, हम बड़े वृत्त के लिए मेरा ये हो गया जीवा, जिसका नाम दे दिए ए बी। ठीक, लेकिन यही जीवा जो है छोटे वृत्त के लिए क्या हो गया, स्पर्श रेखा। देखिए यहाँ पर स्पर्श बिंदु मिला, तो छोटे वृत्त के लिए क्या हो गया, स्पर्श रेखा हो गया। ठीक, अब हमको गौर से देखिए, यहाँ पर हम नाम दे दिए मान लीजिए डी। तो सवाल बोल रहा है क्या, उस जीवा को ज्ञात कीजिए, मतलब ए बी को ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है हमको, पूरा ए बी ज्ञात करना। ठीक, तो अब देख बड़ा आसान है। तो सवाल क्या क्या दिया, सबसे पहले जो त्रिज्या दिया है, बड़ा वाला त्रिज्या कितना है 5 सेंटीमीटर है। ठीक, छोटे वाले वृत्त की त्रिज्या कितना है 3 सेंटीमीटर है। छोटे वाले वृत्त की त्रिज्या कितना है 3 सेंटीमीटर। गौर से देखिए, यहाँ पर 90 डिग्री कोण बनेगा। क्यों बनेगा, हम लोग को पता है त्रिज्या और स्पर्श रेखा हमेशा क्या होता है, लंबवत होता है। लंबवत होता है मतलब वो 90 डिग्री का कोण बनाएगा। इस प्रकार हम लोग गौर से देखिए, ये वाला जो भीतर वाला पार्ट है ये एक समकोण त्रिभुज बना रहा है। तो समकोण त्रिभुज बना रहा है, तो अगर ये वाला मेरा आधार हो गया, ये वाला मेरा कर्ण हो गया, तो ये वाला मेरा लंब का काम करेगा कि नहीं। तो हम लोग लिखेंगे वृत्त के अनुसार त्रिभुज, हम लोग त्रिभुज कौन सा त्रिभुज, ए डी और ओ, ए डी ओ में। ठीक, इसमें हमारा ये क्या है, समकोण त्रिभुज है, जिसमें कोण डी है कितना 90 डिग्री है। कोण डी 90 डिग्री है, तो हम लोग इसमें पाइथागोरस नियम लागू कर सकते हैं। तो हमको ज्ञात क्या करना है, ए डी ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, ए डी इतना बराबर होगा कर्ण का स्क्वायर, मैंने कर्ण हो गया 5, तो 5 का स्क्वायर माइनस मेरा लंब हो गया कितना 3,
तो 3 का स्क्वायर। ठीक है, 5 का स्क्वायर 25 और 3 का स्क्वायर 9, तो 25 में से 9 गया 16, बाहर आएगा कितना 4, तो मेरा एडी जो हो जाएगा वो मेरा कितना हो गया 4 हो गया। अब सवाल आता है एडी नहीं बोला है, एबी बोला है, तो एडी जितना होगा, एडी जितना होगा डीबी भी उतना ही होगा, क्योंकि जो बड़े वृत्त के लिए जो जीवा होता है, छोटे वृत्त के लिए जो स्पर्श रेखा होता है, उनका जो स्पर्श बिंदु है दोनों तरफ क्या होता है बराबर होता है। तो इसीलिए हम लोग साफ साफ लिख सकते हैं, इसीलिए ए बी बराबर क्या होगा 2 गुना एडी, 2 गुना एडी, तो 2 और एडी का मान कितना आया 4, तो 4 दूनी कितना हो जाएगा 8 सेंटीमीटर है, तो सेंटीमीटर आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, चलते हैं हम लोग अगले नंबर सवाल की ओर। सवाल नंबर 45, बड़ा आसान सवाल है, छोटा सा है। जब भी हम लोग जानते हैं कि त्रिकोणमिति में कॉट है रूप में कहीं पर लगा दिया है, आंसर में अगर हमको उसका मल्टीपल फॉर्म अगर नहीं माने, जैसे कॉट हो गया मल्टीपल फॉर्म, उसके बाद 10 हो गया मल्टीपल फॉर्म, तो ये दोनों अगर नहीं मांगे आंसर में, तो हम लोग को जो उसका मल्टीपल फॉर्म जो दिया हुआ है उसको हम लोग उसको सिंपल फॉर्म में बदल देते हैं। जैसे यहाँ पर हम लोग सवाल में चलते हैं, LHS बराबर LHS बराबर, तो LHS में देखिए क्या दिया हुआ है, कॉट ए माइनस कॉस ए बाय कॉट ए प्लस कॉस ए। ठीक, अब हमको कॉट को क्या करना है, कॉस बाय साइन में बदल देना है। क्या करना है, कॉस बाय साइन में बदल देना है, तो कॉस ए बाय साइन ए, कॉट को बदल दिए, माइनस कॉस ए, ये ऑलरेडी कॉस के रूप में है तो कॉस के रूप में रहने दिए। अब नीचे वाला भी उसी प्रकार करना है, क्या करना है, कॉस ए बाय साइन ए प्लस कॉस ए। ठीक, अब गौर से देखिए, ये हम लोग अभी कॉस कॉमन ले लेंगे, क्योंकि कॉस यहाँ भी है कॉस यहाँ भी है, तो हम ऊपर वाले में से कॉस ए कॉमन ले लिए, तो यहाँ पर बचेगा 1 बाय साइन ए माइनस 1, 1 बाय साइन ए माइनस 1। ठीक, और नीचे बचेगा, इसमें भी कॉस कॉमन ले लेंगे तो बचेगा 1 बाय साइन ए प्लस 1। ठीक, अब देखिए ये कॉस और ये कॉस कट गया। अब यहाँ पर देखिए 1 बाय साइन है, 1 बाय साइन को हम लोग क्या लिख सकते हैं, कोसेक लिख सकते हैं, तो हमारा यहाँ पर प्राप्त हो गया कोसेक ए माइनस 1, और नीचे भी हो गया 1 बाय साइन को लिख सकते हैं कोसेक, तो कोसेक ए प्लस 1, और यही मेरा देखिए RHS से प्रूफ भी करना है, तो प्रूफ हो गया। ठीक है, बड़ा आसान सवाल है और इम्पोर्टेंट भी है। चलते हैं हम लोग अगले नंबर सवाल की ओर। सवाल नंबर 46, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, घड़ी से संबंधित सवाल है। एक घड़ी की मिनट सुई की लंबाई, तो पहले हम घड़ी के द्वारा कोशिश करते हैं समझाने का। तो हम लोग जनरली जानते हैं घड़ी इसी प्रकार होता है, ये हो गया 12, 1 हो गया, 2 हो गया, इसी प्रकार 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया, 8 हो गया, 9 हो गया, 10 हो गया, 11 हो गया। ठीक, तो सवाल जो है बोल रहा है कि एक घड़ी की मिनट सुई जिसकी लंबाई 14 सेंटीमीटर, मतलब इसका लंबाई कितना दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर दिया हुआ है, इस सुई द्वारा 5 मिनट में, 5 मिनट में हम लोग जानते हैं कि जो मिनट काटा है यहां से लेके यहां तक जो चलता है तो कितना होता है 5 मिनट होता है, तो इस क्षेत्र का वो क्षेत्रफल पूछ रहा है। ठीक, 5 मिनट में कितना क्षेत्रफल वो बनाएगा, तो हम लोग जानते हैं ये जो क्षेत्र होता है इसी को बोलते हैं हम लोग क्या बोलते हैं, त्रिज्याखंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, त्रिज्याखंड बोलते हैं। तो उस त्रिज्याखंड का हमारा क्षेत्रफल, तो त्रिज्याखंड के क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए केंद्र कोण जरूरी है, तो केंद्र कोण यहाँ पर दिया हुआ नहीं है, मतलब यहाँ पर कितना डिग्री का कोण बना है। ठीक, तो हम लोग एक ही नियम से ज्ञात कर सकते हैं, तो हम लोग लिखेंगे मिनट कांटा या मिनट सुई जो भी, मिनट कांटा 60 मिनट में, कितना बोल रहे थे 60
मिनट में। 1 मिनट काटा अगर पूरा एक सर्कल कंप्लीट करेगा तो कितना कोण बनाता है? 360 का कोण बनाता है, हम लोग जानते हैं। 1 मिनट काटा 60 मिनट में कितना कोण बनाएगा? 360 डिग्री कोण बनाएगा। ठीक, तो वही हम लोग मिनट काटा 60 मिनट में, तो मिनट काटा अगर 1 मिनट में कितना? 1 मिनट में 1 मिनट काटा 1 मिनट में 360 बटा कितना हो जाएगा? 60। ये 0 6, तो मतलब 6 बार में कटा। कितना बार में? मतलब 1 मिनट में जो मिनट कटा कितना कोण बनाएगा? 6 डिग्री कोण बनाएगा। अब सवाल पूछ रहा 5 मिनट का क्षेत्र, तो हमको यहाँ पर ज्ञात करना होगा 5 मिनट। 5 मिनट में 5 मिनट में कितना क्षेत्र बनाएगा? 6 गुना 5 मिनट में 6 गुना कितना? 5 बराबर कितना? 30 डिग्री। तो 5 मिनट में जो कोण बनेगा वो मेरा हो जाएगा कितना? 30 डिग्री। ठीक, तो अर्थात यहाँ जो कोण प्राप्त होगा वो कितना होगा? 30 डिग्री। हम लोग ऐसे भी लॉजिक से भी समझ सकते हैं कि टोटल देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, मतलब टोटल घर हमको उसी प्रकार का कैसे प्राप्त हुआ? 12 गो और 360, इसका मतलब 30 डिग्री होगा एक। ठीक, तो हम लोग इस यहाँ पर अब डायरेक्ट देखिए हमको केंद्र कोण प्राप्त हो गया। केंद्र कोण कितना हो गया? थीटा का मान 30 डिग्री। तो हम लोग डायरेक्ट लिखेंगे 5 मिनट में बनाया या रचा, 5 मिनट में बनाया गया क्षेत्र का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? हम लोग को पता है थीटा बटा 360 गुना पाई आर स्क्वायर। यहाँ थीटा का मान कितना आया? 30 डिग्री। 360 पाई का मान 22/7। आर का मान कितना दिया है? देखिए कांटा का जो लंबाई है वही आर का मान होगा, हम लोग जानते हैं ये होता है त्रिज्या कहलाता है। तो 14 सेंटीमीटर दिया हुआ, तो 14 गुना 14। अब देखिए 1 0 1 0 12 बार में, कितना बार में काटा? 12 बार में। ठीक, अब गौर से देखिए 12 को काटेंगे 2 से तो 6 बार में, यहाँ 11 बार में। ठीक, 6 काटेंगे 2 बार में तो 3 बार में चला, 3 दूनी 6, यहाँ से 1 7। तो गौर से देखिए ऊपर में मेरा प्राप्त हुआ और ये 7 और ये 7 भी कट जाएगा, तो ऊपर में मेरा प्राप्त हुआ 11 गुना 14 और नीचे हो गया 3। 11 गुना 14 हो गया 154/3। तो इतना सेंटीमीटर इस पर मेरा आंसर होगा। 5 मिनट में इतना क्षेत्र बनाएगा। ठीक, तो हम लोग इस सेशन में मॉडल सेट 4 का सेक्शन 3 वाला पार्ट जो लघु उत्तरी क्वेश्चन होता है, क्वेश्चन नंबर 39 से लेकर 46 तक पूरा किया। मुझे आशा है आप लोग को अच्छे से सीखने मिला होगा। धन्यवाद।